हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की वृत्त जो चैप्टर है उसकी पहली अभ्यास को हल कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। प्यारे बच्चों, ये वृत्त जो चैप्टर है उसकी पहली प्रश्नावली है डॉक्टर मनोहर ने बुक की। डॉक्टर मनोहर ने बुक की पहली प्रश्नावली है और उसको स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। अगर आपने हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप इससे पहले के वीडियो में हमने वृत्त एक सामान्य परिचय नाम से एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, हम इसको आपको दोबारा से समझा देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सामान्य संक्षिप्त में देखिए, जैसे वृत्त जो होता है, कोई वृत्त है, वृत्त उन असंख्य बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं, वृत्त कहलाता है। अब ये वृत्त है और इसका जो स्थिर बिंदु होता है ये वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र O। अगर हम इस केंद्र से इस तरीके से कोई रेखा खींच दें और परिधि के किसी पॉइंट को मिला दें तो ये जो रेखा खींचेगी ये वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। और वृत्त की त्रिज्या से इस तरीके से कोई रेखा खींच दे, वृत्त की त्रिज्या से इस तरीके से कोई रेखा खींचे तो ये स्पर्श रेखा कहलाएगी। स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अगर मान लीजिए ये ए और बी कोई रेखा है और ये पी पॉइंट पर इस वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो ये स्पर्श रेखा कहलाएगी। वह रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है स्पर्श रेखा कहलाती है। और ये जो पॉइंट होता है जिस बिंदु पर स्पर्श करती है ये स्पर्श बिंदु होता है, स्पर्श बिंदु होता है ये। अब आप देखिए, अगर हम मान लीजिए कोई ऐसी रेखा खींचे जो वृत्त को इस तरीके से दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए एक बिंदु P है और ये Q पर काट रही है। ये रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर इस तरीके से प्रतिच्छेद करती हुई पार निकल जाती है तो ये रेखा जो कहलाती है प्यारे बच्चों, ये छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? छेदक रेखा। वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है छेदक रेखा कहलाती है। जो एक बिंदु पर स्पर्श करती है वो स्पर्श रेखा कहलाती है। अब बात आती है कि स्पर्श रेखा सर होती कितनी है। प्यारे बच्चों, एक वृत्त पे हम असंख्य स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, इस तरीके से तो भाई इस तरीके से खींच सकते हैं। तो एक वृत्त में बहुत सारी स्पर्श रेखाएं, ये सभी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखा है ये सब। अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, कह रहा है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे किस पर प्रतिच्छेद करती है? कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, जैसा कि मैंने अभी बताया था, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये यहां पर आ जाएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला क्वेश्चन है इसका सेकंड, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। ओहो, अभी बताया सर। देखिए, ये जो रेखा है ये वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये देखिए, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है बच्चों? सर, ये छेदक रेखा कहलाती है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका, छेदक रेखा कहलाती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? छेदक रेखा कहते हैं। इसमें छेदक रेखा आ जाएगा। इस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छा है टॉपिक। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं? देखिए, इस तरीके से कोई वृत्त बना लीजिए। अब समांतर स्पर्श रेखाएं इस तरीके से खींचना है हमें, जो वृत्त को इस तरीके से स्पर्श करे, इस तरीके से समांतर स्पर्श रेखाएं होगी। तो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा? एक वृत्त की दो
समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होंगी? 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें 2 आ जाएगा। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, ओहो, वृत्त ये हो गया, स्पर्श रेखा ये हो गई, इसका स्पर्श बिंदु यही तो बताया था। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा स्पर्श बिंदु। इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? स्पर्श बिंदु आ जाएगा। मैं समझता हूं ये समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अब बात आती है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त, अभी बताया कि एक वृत्त पे देखिए यहां से भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहां से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहां से खींच सकते हैं, यहां से खींच सकते हैं, आप यहां से भी खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पे स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनेक, अनेक, अनंत, अपरिमित रूप से अनेक, असीमित स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं, इसका क्या आ जाएगा आंसर बच्चों? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है या अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक, वृत्त के किसी एक बिंदु पर, जैसे कोई वृत्त ले लिया ये, और इस वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हो सकती है। वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा हो सकती है, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर क्या करती है? अभी बताया कि वृत्त ये है, इस पे स्पर्श रेखा अगर खींचे तो सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? एक बार रिपीट करते हैं, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन सभी आपको समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो के माध्यम से आपको कुछ लाभ हो रहा है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो आप प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर कोई समस्या है तो आप बताइए कि सर इस प्रश्न में हमें समस्या आ रही है, आप हमें इस प्रश्न का हल बताइए, तो हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू।